बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, सुपर डिलीशियस, सुपर लजीज प्याज और टमाटर की चटनी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी प्याज की चटनी बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए फ्राइंग पैन के अंदर ना मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, प्याज ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज की ली है, जिनको ना मैंने रफली सा जो है वो कट कर लिया है। तो बस ये प्याज को ना हमने हल्का सा फ्राई करना है 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो हल्की सी नरम हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, रफली सा कट करके ही आपने प्याज को लेना है, ज्यादा इसको एक्सपेंसिव कट करने की जरूरत नहीं है। तो 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को ना मैंने 2 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी काफी हद तक जो वो नरम हो चुकी है। तो बस ये जैसे प्याज नरम हो गया, अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। तो टमाटर भी ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा कट करके लिया है। अच्छा, साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। तो आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है। आपने ना अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक शामिल करना है। अच्छा, नमक मैंने इसलिए टमाटरों के साथ शामिल किया है क्योंकि अगर हम टमाटरों के साथ नमक शामिल करते हैं ना, तो जो टमाटर है ना वो जल्दी नरम हो जाते हैं। तो बस ये टमाटरों को भी 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। तो हल्की आंच पर हम टमाटरों को भी पका लेते हैं 2 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना टमाटरों को मैंने पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफी हद तक ना नरम हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर, लास्ट पर शामिल करेंगे खुश्क वाली लाल मिर्च ली है 3 अदद, इनको शामिल करेंगे और इनको भी ना हमने हल्का सा सिर्फ और सिर्फ मिक्स कर लेना है। चलें जी, लाल वाली मिर्ची को भी ना मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस ये और कुछ नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सर को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब प्याज टमाटर हमारे ठंडे हो जाएंगे ना, तो मिक्सी जार में डालकर हमने ना इसकी जो एक पेस्ट है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, इस पेस्ट को बनाते वक्त हमने ना इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बगैर पानी के हम इसकी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं पेस्ट बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पेस्ट भी मैंने बना ली है और साथ ही साथ ना मैंने फिर से उसी फ्राइंग पैन के अंदर ना तकरीबन आधा कप जो ऑयल है ना शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर जीरे का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे और साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन की कलियां। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 10 से 12 अदद जो लहसुन की कलियां हैं ना वो ली हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इनको तकरीबन 40 सेकंड के लिए इसी तरीके से ना इन मसालों को, लहसुन की कलियों को ना फ्राई कर लेना है। तो 40 सेकंड तक ना मैं हल्की आंच पर इनको फ्राई करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना इनको 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो खुशबू है ना इन मसालों की आना शुरू हो चुकी है। तो अब ना शामिल करेंगे इसके अंदर पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने प्याज की और टमाटर की बना के रखी हुई थी। चलिए जी, पेस्ट शामिल करने के बाद पेस्ट को हम पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि जो पेस्ट है ना हमारी अच्छी तरीके से पक जाए, पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, पेस्ट को ना हमने हल्की आंच पर पकाना है ताकि जो पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। अगर आप फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना, तो पेस्ट जो है वो आपके फेस के ऊपर चली जाएगी और आपका फेस जल भी सकता है। तो पेस्ट जो है ना वो अभी तक कच्ची है, हमने इसको पका लेना है 7 मिनट तक हल्की आंच पर। तो मैं इसको 7 मिनट तक हल्की आंच पर पका लूंगी। अच्छा, अगर आप चाहो तो ना इसको ढाँप कर भी पका सकते हो। अगर आप इसको ढाँप कर पकाओ ना, तो फिर आपने ना 7 से 8 मिनट के दौरान में ना इसके अंदर 3 से 4 बार ना स्पैचुला को भी चला देना है। तो इसको मैं पका लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पेस्ट को ना मैंने पका लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। तो पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो चुका है। तो अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर ना देखिए मैंने 1 टीस्पून ली है इमली। इमली शामिल करेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो ना, तो आप ना यहाँ पर आमचूर का पाउडर भी शामिल कर सकते हो। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना ये टोटली ऑप्शनल है, अगर तो है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं है।
तो हल्की आंच पर ना 1 मिनट तक हमने फिर से बुनाई कर लेनी है, इमली के साथ और कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर के साथ। तो 1 मिनट तक मज़ीद और पका लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 1 मिनट तक ना मैंने मज़ीद और पका लिया है इस चटनी को। तो बस ये फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी चटनी है ना प्याज की और टमाटर की बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी चटनी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी प्याज और टमाटर की चटनी की। प्याज और टमाटर की चटनी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।